यस दोस्तों, देखिए सही दिशा बाजार में किसी को भी नहीं मिल रही है। तो डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद ये वीडियो देखिए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और जो इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। लॉस प्रॉफिट इस वीडियो को देखकर होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। किसी को भी सही दिशा अभी इस हाल में बाजार में नहीं दिखाई दे रही। एशिया माइनस में बंद हुआ, यूरोप मिला जुला बिल्कुल, दो कंट्री रेड एक कंट्री ग्रीन, बहुत थोड़ा थोड़ा फ्लैट बंद हुए हो, मिक्स। एशिया रेड में बंद हुआ, यूरोप मिक्स बंद हुआ। अभी बार बार दिल करता है कि एक बार डो जोन नैस्डैक एंड S&P 500 को और देख लूं। कभी वो लाल दिखते हैं, कभी वो ग्रीन दिखते हैं दोस्तों। एंड गिफ्ट निफ्टी उन्हीं की ही चाल पे नाच रहा है। 19,436 था, 406 पे हम बंद हुए, अभी वो 473 है। रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी। दिन भर डो जोन्स 100 के आसपास में डाउन रहा। ये दिन भर का हाल रहा। सही डायरेक्शन किसी को बाजार में मिल नहीं रही दोस्तों। बात आती है FII की। 497 करोड़ का कैश में बिक्री किया। अभी भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आए और बिक्री करते ही जा रहे हैं दोस्तों। कंटिन्यू बिक्री है 15, 20, 25 दिन से। हरियाली देखा ही नहीं है कैश में उनकी तरफ से। मिनिमम एक दिन 12 करोड़ का बिक्री किया था, लेकिन कल भी बिक्री किया, आज भी 497 करोड़ का बिक्री किया। 700 का DII ने बाई किया कैश में। FII में कुछ सुधार यहाँ हुआ है कि वो इंडेक्स फ्यूचर बेच नहीं रहे। 125 करोड़ का बाई किया। स्टॉक फ्यूचर भी 939 करोड़ 939 करोड़ का बाई किया। एंड स्टॉक ऑप्शन भी 22 करोड़ 22 करोड़ का बाई किया। एंड आज सुबह बाजार में इतनी बिकवाली थी कि वो पुट बाई कर रहे थे दोस्तों। नेट 4,185 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन में बाई किया। दैट इज वन टाइप ऑफ पुट। बाद में पुट राइट करके मार्केट को ऊपर ले जाया गया, खासतौर से बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी में फिन निफ्टी में काफ़ी बैंक्स का योगदान है। वो भी एक वजह थी। कल एक्सपायरी है दोस्तों, वो भी एक वजह थी। ज़्यादा चल चुका था, वो भी एक वजह थी। कल क्या होगा नोबडी नोज। HDFC बैंक आखिर तक दोस्तों रेड में ही रहा। ICICI भी रेड में ही रहा लिटिल बिट। बाकी जो बैंक्स थे वो ग्रीन में रहे, लेकिन इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव बैंक में कंटिन्यू लास्ट में वो बढ़ता ही चला गया। दैट इज ड्यू टू फिन निफ्टी और यू से ड्यू टू एक्सपायरी टुमारो। हो सकता है कॉल कल नीचे आ जाएं और पुट थोड़ा बहुत ऊपर चली जाएं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी अमेरिका से क्लियर कट कोई भी डायरेक्शन किसी को मिल नहीं रही। बार बार मैं 7 बजे से देख रहा हूँ दोस्तों, कभी वो रेड दिखते हैं और कभी वो ग्रीन दिखते हैं, कभी रेड ग्रीन दोनों कलर में दिखते हैं। रात अभी बाकी है और अभी बात बाकी है। कुछ इवेंट्स वहाँ हैं जो मैंने सुबह की वीडियो में बताई थी। उन इवेंट्स में क्या होगा, एंड रिजल्ट सीजन वहाँ ख़त्म हो गया है। बाकी इजराइल और US और हमास का तो चल ही रहा है। वो कभी जोर पकड़ जाता है और कभी वो ठंडा पड़ जाता है दोस्तों। उसको भी लगता है रशिया यूक्रेन की तरह लोगों को भूलना ही पड़ेगा। वे हमास की सुरंग में घुस गए, सुरंग से निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब उन लोगों में ज़्यादा
ताकत नहीं है, बहुत लोग मर गए हैं और उल्टा पुल्टा हो गया है। बाकी 3 कंट्री को यूएस अपने आप संभाल रहा है। दोस्तों यूएस टेक्नोलॉजी उन लोगों की बहुत हाई फाई। हार मान जाना बहुत दूर की बात है। हाँ, बाजार में कोई निश्चित डायरेक्शन आज दिखाई नहीं दे रही। कल और परसों इंडिया में, आज भी फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। इनका असर बहुत होता है दोस्तों। उसको बैंक्स ने भगा दिया, पहले गिराया और नीचे से फिर ऊपर खींच दिया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जब दिन निकले तभी सवेरा। जैसे आपको जहाँ प्रॉफिट दिखाई दे तुरंत बुक कर लीजिए। ज़्यादा बड़ी लालच या ग्रीड में मत पड़िए। रोज़ कुछ ना कुछ बताता हूँ। ज्ञानवर्धक वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कोई लेवल नहीं, कोई टिप नहीं। अपने विवेक का यूज करिए और सुरक्षित ट्रेड लेके प्ले करिए। इन ऑल मार्केट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, ये मैं बता देता हूँ। चाहे वो बैंक निफ्टी की कल एक्सपायरी के बाद में हो, चाहे कल थर्सडे को वो फिर निफ्टी 50 की एक्सपायरी के बाद हो। मार्केट इज इन बुल मोड, डायरेक्शन इज इन अपवर्ड वे। सीधी सी बात बता देता हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा गिरता है, छोटे छोटे प्रॉफिट में आप निकलिए। बहुत ज़्यादा बढ़ता है, छोटे प्रॉफिट में निकलिए और निकल के बाहर बैठ जाइए। दो ट्रेड प्रॉफिट से भरे 2 ट्रेड से ज़्यादा मत लीजिए दिवाली तक, ये मेरा मानना है दोस्तों। आफ्टर दिवाली दिस मार्केट विल टच मैक्सिमम हाई। इट मे बी more than previous high or nearby 21,000 in Nifty 50, and in Bank Nifty 44, it will cross 44,000 as soon as possible. Then previous high nearby 45,000 continuously it will take turn, it will move. तो कुल मिला के दोस्तों अभी इतना ज़्यादा बियरिश मोड में इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं रहेगा। इसको ऊपर जाना है दोस्तों जिस तरह से, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस एफआईआई के डेटा से ये निष्कर्ष निकलता है कि अब वो बाय स्टार्ट करने लगे हैं इंडेक्स ऑप्शन भी और स्टॉक फ्यूचर भी, जो उन्होंने बेचा हुआ है। बहुत ज़्यादा बेचा हुआ दोस्तों, बहुत ज़्यादा बेचा हुआ है। एंड व्हेन दे विल स्टार्ट टू बाय इन कैश, दिस मार्केट विल टेक सडन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। फॉरगेट अबाउट बियरनेस। टुमारो इज एक्सपायरी निफ्टी बैंक की। पुट वालों की पुट भी गलाएगा और कॉल वालों की कॉल भी गलाएगा। हिंदी में इसको डीके बोलते हैं दोस्तों। तो हो सकता है कल पहले कॉल को डीके करे, पुट ऊपर ले जाए, फिर बाद में दोस्तों पुट को भी डीके करे। कॉल तो डीके हो ही जाती है। तो नियर बाई या सेम डे की एक्सपायरी का यही कमाल है दोस्तों। जिनके पास पुट है वो संभाल के रखें, हो सकता है इट विल टेक टर्न। और अगर यूएस डो जोन, नैस्डैक एंड S&P 500 अनएक्सपेक्टेड वे में ज़्यादा ऊपर बढ़ गए एंड डो जोन फ्यूचर्स भी कल दोस्तों प्लस में खुल गया, तो फिर हम भी प्लस में ही खुलेंगे एंड दिस निफ्टी बैंक विल क्रॉस 44,000। अभी मैं आपको लेवल बता देता हूँ। निफ्टी 50 406 पे बंद हुआ,
423 गया था कल, आज भी इतना ही लगभग गया होगा ऊपर में। दोस्तों अब ये 19,480 एंड 520 एंड देन 560, ये तीन मेरे ऊपर के लेवल है, 480, 520 एंड 560। मैं उसी सीढ़ी का यूज कर रहा हूँ जिस सीढ़ी से हम नीचे उतरे थे। 309, आज 329 था मिनिमम, बट 309, 329, 309 एंड 19, 260, 257 का हो, 257 विल बी द सपोर्ट इन बैंक निफ्टी। 283, 283 विल बी लास्ट सपोर्ट, विल बी लास्ट सपोर्ट। कल एक्सपायरी है, बट 283 विल बी लास्ट सपोर्ट इन बैंक निफ्टी, ओनली सिंगल सपोर्ट। रेजिस्टेंस अब 44,044 पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा बैंक निफ्टी, 44,044 एंड सेकंड विल बी 159, 44, 159 एंड 44,330, 330। Now FII started to buy stock option. You search which share will give you a lot. टाटा स्टील कल के वीडियो में दिया था दोस्तों, सभी को 1-2 रुपया मिला होगा। मैं भूल जाता हूँ, 1-2 स्टॉक और दिया था। एंड स्टॉक्स में, ऑप्शन में अगर कोई स्टॉक लेते हो, कैरी वैरी करने की जरूरत नहीं भाई। अगर दिन भर में ही आपको कुछ मिलता है तो उसको कैश करिए, कैरी मत करिए। प्रॉफिट कैरी नहीं किया करते। प्रॉफिट ₹1-2 का होता है तो उससे तुरंत निकलिए। कल पावर ग्रिड अच्छे रिजल्ट आए हैं एंड अपोलो टायर पे हम एक्ट करते दिखाई देंगे। इन पे एक्ट करते हम दिखाई देंगे। आप चाहें अगर ये रीजनेबल रेट पे मिलें तो आप ले सकते हैं। कुछ स्टॉक्स दोस्तों ख़राब नहीं है। आज गेल 125-26 था, आज 140 उसको जाना ही है। क्यों नहीं आप पोर्टफोलियो में कैश में बाई करके रखते? बेल को 150 रुपये जाना ही है, BHEL क्यों नहीं आप खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखते? REG PFC तो ऊपर भाग गए, बहुत चिल्लाया था हम। हिंदुस्तान को ऊपर बहुत भाग गया ऊपर। अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं दोस्तों जो अपने पोर्टफोलियो में आप बाई करके रख सकते हैं। देखिए इस वीडियो में कितनी फ्रूटफुल बातें आपको थोड़े से टाइम में बताई। कल ऊपर नीचे रहेगा, बट आफ्टर ऑल मार्केट इज इन अप मूव, वेदर इट इज निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। मैं प्री दिवाली एंड इवन आफ्टर दिवाली मार्केट पे बुलिश हूँ टू गेट a new maximum high in Nifty 50 and in Nifty Bank, both. So don't compromise. Only you do your positive thinking on Bank Nifty and Nifty 50 in future. इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ विराम देता हूँ। बार बार रात को क्या होगा, US कहाँ बंद होगा, और तीसरा चौथा दिन है कंटिन्यू US का भी, जो ग्रीन में बंद होता है।
कल फ्यूचर्स कहाँ खुलेंगे और एशिया कहाँ खुलेगा, इन 3 बातों पे कल डिपेंड करेगा हमारा बाजार। फ्यूचर अब खुले, रात भर में नैस्डैक यूएस डो जोन्स अप रहे एंड एशिया अब खुला, तो दोस्तों हम भी अप ही खुलेंगे। देन आफ्टर सम टाइम अगर हम ज़्यादा गैप अप खुल गए तो गिरावट ज़रूर आएगी, वेट कर लीजिएगा। और अगर हम दोस्तों फ्लैट खुले या नीचे में खुले तो अब ज़रूर जाएंगे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार।